DRG Kids। दिवाली पास आने वाली होती है, इसलिए चुन्नू नाम का एक गरीब लड़का बहुत ही खुश होता है। वो जाकर अपने पिता से कहता है, बाबा, इस बार हम दिवाली मनाएंगे ना? कितने साल हो गए हमने दिवाली नहीं मनाई। बोलिए ना बाबा, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? चुन्नू, तुम्हारे मासूम सवालों का कैसे जवाब दूं? इतने साल से लक्ष्मी जी की पूजा करते आ रहा हूँ, लेकिन लक्ष्मी जी हैं कि प्रसन्न ही नहीं होती। पता नहीं क्या गलती हो रही है मुझसे। हर साल दिवाली में उनकी पूजा करता हूँ। शायद मेरी ही कुछ गलती है कि मेरे ही कुछ बुरे कर्म हैं, इसलिए लक्ष्मी जी हमसे प्रसन्न नहीं होती। हमारे पास पैसा नहीं है बेटा, हम दिवाली नहीं मना सकते। चुन्नू नाराज होकर घर के बाहर जाता है और दूर जाकर एक पेड़ के नीचे रोते हुए बैठ जाता है। क्यों बेचारे को नाराज कर दिया? कम से कम झूठ ही सही हाँ बोल देते। रूठ कर चला गया बेचारा। विमल, जो सच है वो सच है। हम दिवाली नहीं मना सकते। क्यों उसे झूठी आस दें? इसलिए मैंने उसे सच कह दिया। पता नहीं किस जन्म के बुरे कर्मों का भोग हमें भोगना पड़ रहा है। चुन्नू पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा था। तभी अचानक वहाँ पर बाल गणेश आते हैं और चुन्नू से कहते हैं, क्या बात है चुन्नू, तुम क्यों रो रहे हो? तुम क्यों उदास हो? पर तुम कौन हो? मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? पहले ये बताओ कि तुम क्यों रो रहे हो? मेरे पिताजी कह रहे हैं कि इस बार हम दिवाली नहीं मना पाएंगे। हमारे पास पैसे नहीं हैं। बहुत सालों से मेरे पिता श्रद्धा पूर्वक लक्ष्मी जी की सेवा करते आ रहे हैं, उनका पूजन भी करते आए हैं, लेकिन कभी भी लक्ष्मी जी हमसे प्रसन्न नहीं हुई। अच्छा, बस इतनी सी बात है। तुम चिंता मत करो, मैं जो कहता हूँ वैसे ही करो। क्या तुम मेरी सहायता करोगे? पर मैंने तो तुम्हें नहीं पहचाना। बाल गणेश चुन्नू को अपना असली रूप दिखाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करने यहाँ आया हूँ। मैं बाल गणेश हूँ, तुम्हारा दोस्त। बाल गणेशा, क्या तुम सच में मेरी सहायता करोगे? हाँ हाँ, मैं तुम्हारी मदद करने ही आया हूँ, पर किसी को पता ना चले कि मैं गणेश हूँ। मैं वादा करता हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। लक्ष्मी जी इस बार जरूर तुम्हारी मदद करेगी। वो कभी किसी को नाराज नहीं करती। वो मेरी माता है। पर तुम्हारी माता तो पार्वती है ना? बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन मैं माता लक्ष्मी का मानस पुत्र हूँ चुन्नू। मुझे बताओ, तुम्हारे पिता लक्ष्मी जी की आराधना कैसे करते हैं? हर साल हम हमारी झोपड़ी में दिए जलाते हैं, घर को साफ करते हैं, रंगोली भी निकालते हैं और लक्ष्मी जी की प्रतिमा रखकर उनकी पूजा करते हैं और उनसे प्रसन्न होने के लिए याचना करते हैं। क्या हर साल तुम्हारे पिता लक्ष्मी जी की नई प्रतिमा लाते हैं? हाँ हाँ, हर साल नई प्रतिमा लाते हैं। क्या उस प्रतिमा में सिर्फ लक्ष्मी माता ही होती है? हाँ, सिर्फ लक्ष्मी माता की ही प्रतिमा लेकर आते हैं। गांव का दुकानदार है ना, वो बाबा को हमेशा प्रतिमा देता है। अच्छा, तो ये बात है। क्यों, क्या हुआ? आपने ऐसा क्यों पूछा? चुन्नू, तुम्हारे पापा तो आराधना करते हैं, लेकिन उनकी पूजा का तरीका गलत है। उन्हें वो दुकानदार बेवकूफ बना रहा है। लक्ष्मी पूजन के लिए लक्ष्मी के साथ बाईं और मेरी प्रतिमा होनी जरूरी है, और वो लालची दुकानदार हमेशा लालच में झूठी तस्वीर तुम्हारे पिता को दे देता है। तुम्हारी पिता की पूजा तो होती है, लेकिन पूरी नहीं होती। मैं कुछ समझा नहीं, आप ये क्या कह रहे हैं? जो मैं कह रहा हूँ वैसे ही करो। इस बार तुम तुम्हारे पिता को कहो कि इस बार लक्ष्मी जी के साथ बाईं और गणेश की प्रतिमा भी चाहिए, तभी ये पूजा सफल होगी। चुन्नू भागकर घर पर जाता है और अपने पिता से कहता है, बाबा, इस बार प्रतिमा लाओगे ना तो मैं आपके साथ चलूंगा। हमेशा लक्ष्मी जी की प्रतिमा आप जो लाते हो ना, वो दुकानदार आपको सही नहीं देता। ये क्या कह रहे हो चुन्नू? लक्ष्मी पूजन के लिए लक्ष्मी जी के साथ गणपति जी का होना जरूरी है। लक्ष्मी जी की बाईं ओर गणपति जी का स्थान होता है। उस प्रतिमा का पूजन करने से ही लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी, हमारी सारी विपदा दूर होगी बाबा। पर वो ऐसा क्यों करेगा? उससे दुकानदार का क्या फायदा? वो एक लालची दुकानदार है। सस्ती प्रतिमा बेचने के लिए सिर्फ लक्ष्मी जी की प्रतिमा बेचता है। जो पूजा के लिए जरूरी है वो प्रतिमा आपको नहीं देता। इसलिए इस बार हम बचे कुचे पैसों से सही प्रतिमा खरीदेंगे, भले ही हम दिवाली ना मनाएं।
भोला और चुन्नू बाजार में जाकर दुकानदार से गणेश के साथ वाली प्रतिमा की मांग करते हैं। अरे भोला, ये प्रतिमा तो बहुत महंगी है, तू नहीं ले सकता, इसलिए मैं तुम्हें नहीं दे रहा हूँ। जो भी हो, मुझे ये गणेश वाली प्रतिमा ही लेनी है, आप चाहे जितने पैसे ले लीजिए। हरीलाल दुगनी कीमत के लालच में आकर गणपति और लक्ष्मी जी की प्रतिमा भोला को सौंप देता है। भोला और चुन्नू वो प्रतिमा लेकर घर पर आते हैं। अरे ये क्या, आज लक्ष्मी पूजन है और लक्ष्मी पूजन के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होनी चाहिए। आप तो गणपति जी की भी प्रतिमा साथ में लेकर आए। विमल, हम बच्चों की जिद तो पूरी नहीं कर सकते, पर कम से कम उनकी ये मांगे तो पूरी कर सकते हैं ना। उसी ने कहा है कि लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की प्रतिमा रखने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी। क्या पता बच्चे की बात सच हो जाए, इसलिए प्रतिमा लेकर आए हैं। कोई बात नहीं, लाइए इसी प्रतिमा को मनोभाव से रखकर हम सब इसकी पूजा करेंगे। देखा माता लक्ष्मी, कितने सच्चे हैं ये लोग। सिर्फ इनका तरीका गलत हुआ था। अब तो आपके साथ मैं हूँ ना, आप इनको प्रसन्न हो जाइए। बिल्कुल बाल गणेश, इनकी पूजा सच्ची है, विचार अच्छे हैं, उनके घर में प्रसन्नता है, इनका घर साफ सुथरा है। मैं बिल्कुल यहाँ पर वास करूँगी और तुमने उन्हें बुद्धि का दान देकर एक अच्छा कार्य किया है। अब तो मुझे उनसे प्रसन्न होना ही होगा। लक्ष्मी जी अपने दोनों हाथों से उस घर पर रोशनी डालती हैं। सारा घर प्रकाशमय हो जाता है। उसी रात भोला के सपने में लक्ष्मी जी आती हैं। भोला, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुई। तुम और तुम्हारा परिवार सच्चे दिल से मेरा और गणेश का पूजन करते हो, इसलिए मैं तुम्हें जो बात कह रही हूँ वो ध्यान से सुनो। तुम्हारे रसोई घर के पीछे की जमीन के नीचे एक सोने का घड़ा है। कल सुबह जाकर तुम्हें निकालना है, पर याद रहे इस संपत्ति का कैसे उपयोग करना है ये तुम्हारी बुद्धि पर निर्भर है। इसका सही इस्तेमाल करना और कभी भी अहंकार मत करना। दूसरे दिन भोला जाकर रसोई घर के पीछे एक गड्ढा खोदता है। उसमें से सचमुच एक सोने का घड़ा मिलता है। वो जाकर अपनी पत्नी को और अपने पुत्र को बताता है और लक्ष्मी जी को हाथ जोड़कर कहता है, आज मेरे पुत्र के माध्यम से ही लक्ष्मी जी आप मुझसे प्रसन्न हुई हैं। आज तक जो मैं आपकी पूजा करता आया था वो गलत थी। आज सही तरीके से मैंने पूजा की है और आप इस घर पर प्रसन्न हो गई। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं कभी भी संपत्ति का अहंकार नहीं करूँगा, इसका सही इस्तेमाल करूँगा। इस तरह से चुन्नू और उसका परिवार धूमधाम से दिवाली मनाते हैं और फिर चुन्नू उसी पेड़ के पास जाकर बाल गणेश को पुकारता है। बाल गणेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से पूरा परिवार सुखी हो गया। मेरे पिताजी और मेरी माताजी के चेहरे पर खुशी आ गई। हम दिवाली भी मना पाए। चुन्नू, मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना है, इसलिए संकट समय में तुम्हारी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। ऐसा कहकर बाल गणेश वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं और चुन्नू दिवाली की सारी छुट्टियाँ खुशी से मनाता है। फिर कभी चुन्नू के घर पर दुख की परछाई नहीं आती।